आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। हाँ भैया। ठीक। तो पहले ये बता दो, लास्ट क्लास का असाइनमेंट किस किस का हो गया? मेरा हो गया, मेरा डाउट भी निकल आया। और शिवम? हेलो। हाँ, तुम्हारा असाइनमेंट हो गया? स्क्रीन दिख रही है? हाँ भैया। ठीक। आज तो रिवीजन क्लास है। हम्म। आज तो रिवीजन क्लास है। नहीं, ऐसा कब बोला मैंने? अगर आता मैं पूछूंगा। हाँ तो बताओ, कोई डाउट वगैरह है तो बताओ। मुझे है। डाउट वगैरह बताओ पहले तो। वो जो ऐड करवा देते ना वहाँ पे जाना है वो। हाँ यही थे ये रहा है। ये ग्लोबल लोकल पैरामीटर। हाँ बताओ। यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं माइनस में दे रहा था ना तो प्रिंट ही नहीं कर रहा था कुछ। यहाँ पे माइनस में दिया था या यहाँ पे? यहाँ ये जो यहाँ पे रन करवाते हैं। लोकल पैरामीटर में दिया था या ग्लोबल पैरामीटर में दिया था, पहले ये बताओ। ग्लोबल में दिया था ये डॉक्यूमेंट डॉट ग्लोबल राइट में में था। कभी भी वैल्यूज यहाँ माइनस। यहाँ नहीं। फंक्शन ही तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में दिया था प्लस। यहाँ पे हाँ। और उसके बाद जब यहाँ पे फंक्शन वो रन का कॉल कर रहा हूँ तो वहाँ पे पूरा पेज ब्लैंक आ रहा है, ना कोई एरर आ रहा है ना कुछ आ रहा है। अच्छा, कंसोल खोला था? हाँ कंसोल में भी कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा, मैं एक बार कोड लिखता हूँ, मेरे को बताना कि तुमने ऐसे ही लिखा था या नहीं। स्क्रिप्ट। चलो, तुमने क्या किया होगा, एक फंक्शन डिक्लेयर किया हाँ जिसमें ABC लिख दिया हाँ और यहाँ पे A कॉमा B लिख दिया। हाँ। फिर यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो इसके अंदर बता दिया ए प्लस बी। A+B। हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुमने ABC को कॉल करके कुछ नंबर्स दे दिए। हाँ वो जैसे हाँ। ठीक है। क्योंकि मेरा ब्लैंक आ रहा था पूरा। लाइव कहाँ चला गया? अच्छा, ऊपर चला गया। चलो, आ गया 9? अरे एक सेकेंड, आ गया 9? एक मिनट अपने सिस्टम में करके देखता हूँ बराबर। कहीं कहीं ये हो। मैंने वो जो करली ब्रैकेट है ना हम्म। मैंने उसके बाहर दिया था उसके अंदर दिया था सॉरी। इसके अंदर ग्लोबल लोकल दे दिया था क्या तुमने? हाँ डॉक्यूमेंट के जस्ट नीचे। हाँ, तो यहाँ पे दिक्कत होती है क्योंकि लोग चलो बढ़िया ग्लोबल चलो। मानेगा ही नहीं वो उसे। ग्लोबल पैरामीटर वो तभी मानेगा जब उसे किसी फंक्शन के अंदर दिया जाता है, ऐसा। ठीक है। ओके। चलो। अच्छा, हमारा फंक्शन खत्म हो गया था, हमने लास्ट क्लास में कुछ गेट के मेथड्स पढ़े थे। हाँ ठीक है। अब इसका यूज नहीं किया था हमने, हाँ वो अब देखते हैं। अब देखो, स्क्रिप्ट के बाहर जो भी चीज लिखी रहती है
वो एलिमेंट कहलाती है, चाहे वो तुम्हारी बॉडी हो या हेड हो या एचटीएमएल हो, कुछ भी हो, वो सब के सब क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब मैं एचटीएमएल पढ़ा रहा था तुम लोगों को, तो ये पूरा का पूरा एक टैग कहलाता है, सिर्फ ये एक एलिमेंट कहलाता है। ऐसे ही अगर इधर देखूं तो ये पूरा का पूरा एक टैग कहलाता है, ये एलिमेंट कहलाता है, और एलिमेंट है। ये एट्रीब्यूट है। अच्छा हाँ, वो एट्रीब्यूट होता है ना इसके। हाँ समझ गया भैया, ठीक है। क्लास वगैरह की होते हैं। हाँ ठीक है, हाँ भैया। तो ये हमने बात करी थी। तो अब इसी का यूज करके अगर मान लो मैंने एक H1 डिक्लेयर किया, ठीक है, जैसे मैंने कुछ लिखा नहीं, बस H1 डिक्लेयर कर दिया। इसको हटाते हैं, एक सेकंड रुकना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, 5 मिनट का वेट करना, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ भैया आ रही है। चलो, अच्छा तो हम कहाँ थे कि हमने एक एच1 टैग टैग। डिक्लेयर कर दिया, हाँ। ठीक है। अब अगर हम दोबारा पिछले क्लास को रिवाइज करें तो हमने गेट मेथड्स कुछ लिखे थे ऐसे, है ना। हाँ भैया। तो सबसे पहले हम आईडी को देख लेते हैं। देखो मैंने क्या करा, इस H1 में एक आईडी दे दिया, ठीक है, जिसमें मैंने बोल दिया हेड, कुछ भी बोल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हाँ मैंने भैया। इसको हेड बोल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब राइट लिखना छोड़ दो, अब से कभी भी राइट नहीं लिखेंगे हम लोग, ओके भैया। ठीक है। अब आईडी का नाम क्या है मेरी? हेड। तो मैं डायरेक्ट ब्रैकेट लगा के यहाँ पे क्या लिखूंगा, हेड, ठीक है।
अच्छा, मैंने इसको एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि आ क्या रहा है इसके अंदर। अब मैं अगर इससे कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और ए लिख दिया, ठीक है। लाइव पे चलते हैं और अपना कंसोल खोलते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है एक हेडिंग टैग आ रहा है हमारे पास, देखा? ये मैं देखो, कंट्रोल। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ। तो ये हेडिंग टैग क्यों आ रहा है? सिंपल सी बात है, हमने क्या कर लिया, गेट की मदद से इस पूरे H1 को गेट कर लिया, हम्म, ठीक है। ये डाउट क्लियर है? हाँ भैया। पहले हम सारे गेट मेथड देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि चेंजेस कैसे करते हैं, एक्चुअल डोम कैसे हो रहा होता है। ठीक है, ये गेट हो हाँ। गया हमारे पास। तो इसको सिंपल करते हैं कमेंट। मैं दोबारा लिखा लेट ए और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स। अब ये क्या है, हम यहाँ पे एलिमेंट लिख रहे हैं पर यहाँ पे एलिमेंट्स क्यों लिख रहे हैं? तो रीजन इसका ये होता है कि देखो आईडी क्या होती है। अच्छा, आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या होता है बताना जरा। ये चीजें मैंने सीएसएस के टाइम पे बताई थी। आईडी सेम होती है और क्लास में हम अलग अलग मतलब क्लास दे सकते हैं। अच्छा, और शिवम? भैया आईडी मतलब हम चेंज कर सकते, तो आईडी जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं और क्लास मतलब आईडी भी बात नहीं उसमें यूज करते हैं, लेकिन आईडी हम वैसे जावास्क्रिप्ट में लगाते हैं। अच्छा, और क्लास किससे तो लगाते अगर हैं फिर? क्लास जैसे किसमें लगा सकते हो? एक मिनट याद करने दो। देखो, ये मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, आईडी क्लास कहीं पे भी लगा सकते हैं। पहली बात तो हम्म, आईडी होती है यूनिक, आईडी लाइक अ रोल नंबर, आईडी हाँ भैया समझ यूनिक गया। होती है। आ गया, आ गया। एक क्लास में दो अमन हो सकते हैं पर दोनों अमन का रोल नंबर 1 होगा ये श्योरिटी नहीं है, हम्म, या होगा ही नहीं। श्योरिटी तो छोड़ो, कभी हो ही नहीं सकता दोनों अमन का रोल नंबर 1, आ समझे? गया। तो वैसे ही क्लास क्या होता है, मल्टीपल टाइम यूज भी करते हैं, मल्टीपल टाइम्स। हम्म, और ऐसे ही आप ये भी तो सोचो, अगर हम लोग क्लास मल्टीपल टाइम यूज करते हैं तो जरूरी थोड़ी है पूरी बॉडी में मैंने एक ही H1 टैग लिख रखा है, दूसरा लिखूंगा ही नहीं। मैं 10 H1 टैग लिख सकता हूँ, 20 H1 टैग लिख सकता हूँ, जितनी मर्जी मेरी उतना लिख सकता हूँ मैं, है ना? हम्म, तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आईडी ही यूनिक होती है, इसलिए आईडी में ही गेट एलिमेंट आता है बस, क्योंकि उसे पता है कि दोबारा एक और हेड नाम से अब आईडी होगी ही नहीं। और टैग हो सकते हैं बहुत सारे। टैग हो सकते हैं, हाँ। ठीक है। हाँ भैया। अच्छा, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे भी लिख देता हूँ टैग मल्टीपल टाइम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो स्ट्रिंग में ही लिखना है टैग को, तो यहाँ पे बस H1 डाल देना, ठीक है। ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है एंगल ब्रैकेट वगैरह, क्योंकि हमने भाई बाहर ही बता दिया कि हम एक टैग लेने वाले हैं, ठीक है। ओके अब भैया। मैं इसको तुम्हें अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो ये क्या दिखा रहा है, HTML कलेक्शन दिखा रहा है कि अगर कल को ऐसे बहुत सारे टैग हैं, और ये अभी गलती हो रही है क्योंकि बहुत बार आईडी सेम ही हो गई है, ठीक है। तो ऐसे कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो एक HTML कलेक्शन के अंदर ये सारे आ रहे हैं, तो ये एक तरीके से तुम्हें एरे सा नहीं दिख रहा है ये, सभी मतलब H1 है, कैसे? हाँ। सभी H1 एक कलेक्शन के अंदर है सबके सब। ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा हुआ है और उसके अंदर सारे H1 है ऐसे, हम्म, है ना? क्लियर है? हाँ भैया। तो अब इसमें से कौन से वाले, चलो ये मैंने इसमें ना क्या करा, 1 2 3 भी लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब तुम्हें अपने कलेक्शंस में दिखेगा, ये देखो, एक H1 2 H1 3 H1, यहाँ पे साइड में देखो इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पे, पहला H1, दूसरा हाँ तीसरा भैया। चौथा पांचवा छठा, समझे?
क्लियर है? तो ये कलेक्शन आ रहा है, अब मुझे किसी एक को पकड़ना है बस, मतलब या तो मुझे इस वाले को पकड़ना होगा या तो इस वाले को। तो जाहिर सी बात है, जब कभी एक एरे का कलेक्शन आता है तो उस टाइम पे हम क्या कर देते हैं आगे। मान लो एक पूरा बंच ऑफ एरे है और उस एरे में से किसी एक बंदे को प्रिंट कराना है, तो हम क्या लगाएंगे उस टाइम पे? याद करो। अनशिफ्ट। तो टाइप्स लाएंगे, हाँ तो टाइप्स लाएंगे ना इसमें, वो मैं समझ गया। अगर बस में पहला एलिमेंट सेलेक्ट निकालना है ना, हाँ बाकी हटा देंगे। हाँ हाँ। हटाना वगैरह कुछ नहीं है, बस मुझे पहले एलिमेंट को ही जरूरत है, मेरे ए के अंदर सिर्फ पहला एलिमेंट आना चाहिए। पुश लगाएंगे कुछ तो जो इसमें तो ऐड एंड में करने के एंड रहता है। करता है। वही तो पॉप कर देंगे, तब बता देंगे वो पॉप उसको निकाल देगा। जो यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, और अगर कोई बंदा ऐसे एरे डिक्लेयर भी करता है तो इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, कुछ भी है। अब कल को उसे नेम के अंदर का सिर्फ बी चाहिए होगा, तो वो ऐसे ही तो लगा के 1 या 2 जो भी इंडेक्स नंबर होगा उसका वो लिखेगा। वो लग रहा था ये मेरा बच्चे लगना नहीं होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट एकदम साफ माइंड से क्लियर होनी चाहिए। तुम लोगों के तो पास मुझे क्लास लगा, खत्म होने के बाद पूरे के पूरे 12 घंटे रहते हैं। मैं और देख मैंने रहा था कि आता 0 1 2 3 इंडेक्स वैल्यू लेकर हो गया था। मैंने तो मेथड की बात ही नहीं करी, मैंने एक्सेस की बात करी थी अभी। तो बता दो, अगर मुझे इस वाले को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा? और मतलब जिसमें 3 लिखा है, उस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं 4 हाँ 4 लगेंगे ना, 4 3 को निकालना है। मैंने लिख दिया यहाँ पे 4। तो ये चौथा वाला पकड़ा है इसने। तो भैया 3 लिखेंगे। 3 लिखे, 3 पकड़ा है इसने। तुम लोग गिनती भी भूल गए बैरे की। नहीं, आ गया, अब कुछ होगा आ जाएगा। तुम्हारे आंखों के सामने कलेक्शन ऑफ द एरे है, तुम्हारे आंखों के सामने बगल में उसके इंडेक्स नंबर लिखे हुए हैं। मैंने जानबूझ के यहीं पे हाथ रख के पूछा था कि क्या पकड़ेंगे, तो यहाँ पे उसके सामने ही उसका इंडेक्स नंबर लिखा है। तो बस स्क्वायर ब्रैकेट में हमें वही इंडेक्स नंबर ही लिखना था बस। और इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। हाँ, मुझे याद है, ये तो याद है, वो 0 से काउंट करता है मुझे। तो फिर बता क्यों नहीं पाया कोई भी? चलो छोड़ो। टैग नेम क्लियर है कि कैसे टैग नेम से एक्सेस होता है? हाँ भैया। और यही रीजन होता है ये लगाने का, क्योंकि मल्टीपल टाइम टैग नेम आते हैं। अब उसमें से किस टैग के अंदर छेड़ाछाड़ी करनी है वो बताने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है। समझ आया? हाँ भैया। अब यही चीज अगर मैं क्लास के साथ करूं, लेट ए इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अच्छा सॉरी राइट तो लिखते ही नहीं हम लोग, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अच्छा बता देना जरा यहाँ पे क्लास नेम क्या है? भैया एलिमेंट आएगा कि एलिमेंट आएगा? एलिमेंट्स आता है, सिर्फ आईडी के अंदर ही एलिमेंट आता है, बाकी किसी में भी एलिमेंट नहीं आता। अरे हाँ, क्लास नहीं है ना, तो भैया हाँ ये इसकी क्लास हाँ क्लास नेम, इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? आईडी भी क्लास में है ना, मतलब
उसे भी क्लास बोल सकते हैं ना हेड को। भैया हमने क्लास तो दी नहीं है। हाँ यही बात है, मैंने क्लास तो दी ही नहीं है हम। ये कौन सा एक्सक्यूज हुआ कि आईडी को हम लोग क्लास बोल सकते हैं? सीधा बोल दो ना, नहीं दे रखी आपने क्लास, तब हम क्लास बनाएंगे। क्यों इतना कंफ्यूज हो, मुझे समझ नहीं आया तुम लोग इतना कंफ्यूज काहे हो गए हो। या तो तुम लोग सीरियस नहीं ले रहे क्लास को। नहीं किया, अच्छी बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारी आईडी को एक ही बार में क्लास बना देता हूँ। बन गई क्लास। अब हाँ क्लास भैया। नेम क्या है मेरा? हेड। हेड। मैंने डाल दिया हेड। अच्छा, अभी अगर मैं चेक करूंगा तो कलेक्शन ऑफ द क्लास नेम आ जाएंगे। ये देखो सारे क्लास नेम के कलेक्शन है। अब इसमें से कौन सा क्लास नेम एक्सेस करना है उसके लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो डाल दूंगा। मान लेते हैं मुझे 2 वाला एक्सेस करना है तो मैंने 2 डाल दिया, तो सिर्फ इसने 2 वाले को पकड़ के लाया। समझ आया? हाँ भैया। क्लियर है? हाँ भैया। तो ये होता है गेट करने के तरीके। अब हम देख लेते हैं कि गेट के साथ हम टेक्स्ट कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब से हम कुछ लिख रहे थे तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके लिख रहे थे, या तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर एक टैग बना के फिर लिख रहे थे, है ना? अब मुझे ऐसा चाहिए कि भाई पहले से ही टैग लगे हुए हैं, ये सारे पहले से टैग लगे हुए हैं। अब मुझे इसका 1 बदलना है, इसका 2 बदलना है, इसका 3 बदलना है, इसका 4, मतलब अब चीजों को बदलना है, मुझे मैनिपुलेट करना है स्क्रिप्ट की मदद से एचटीएमएल के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो अब सबसे पहले है टेक्स्ट मैनिपुलेशन, कि टेक्स्ट को हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, पहले तो हम गेट करेंगे सर, जाहिर सी बात है सबसे पहले हम पकड़ेंगे कि कौन से टेक्स्ट को बदलना है। ठीक है, समझ हाँ आ रही है भैया। बात? कि मतलब कौन से टैग को मतलब कौन से टेक्स्ट को बदलना है, 1 को बदलना है, 2 को, 3 को, किसको बदलना है। अच्छा अब बता दो मैं यहाँ पे कौन से मेथड का यूज करूंगा, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम या क्लास नेम या आईडी, कौन सा यूज करूंगा? तो सबको बदलना है ना। सबको नहीं बदलना, किसी भी एक को बदलना है। तो कौन सा कर सकता हूँ मैं इन तीनों में से जो तुम्हारे सामने हमने लिखे हैं? भैया टैग। भैया एलिमेंट्स आईडी वाला, वो सारी आईडी नहीं, एलिमेंट बाय टैग नेम, तो क्लास नेम क्यों यूज नहीं कर सकता मैं? क्लास नेम। वो भी कर सकते हैं, उसकी हाँ, क्लास देते तो हैं ना हम यहाँ ये पे। दोनों ही कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें है, टैग नेम है और क्लास नेम है। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर लो। अगर मैंने कल को किसी में आईडी दी होती तो मैं आईडी का भी यूज कर सकता था, सिंपल सी बात है। हाँ भैया। अच्छा पहले टेक्स्ट मैनिपुलेशन की कुछ चीजें लिख लो। जैसे इनर एचटीएमएल होता है, एक होता है इनर टेक्स्ट। ठीक है, ये दो होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, गेट कर लिया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम ले लेते हैं इस टाइम पे। ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, मैंने बोला मेरा टैग नेम क्या है, H1 है। और उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बता दिया, मान लेते हैं हमें कौन से वाले को बदलना है, 2 को बदलना है। तो 0 नंबर पे ये होगा और 1 नंबर पे ये होगा, भैया। क्योंकि कलेक्शन ऑफ द एरे। तो इंडेक्स नंबर हाँ 0 से भैया। स्टार्ट होगा, पहला दूसरा। तो दूसरे नंबर को बदलना है तो हमने यहाँ पे डाल दिया 2। अच्छा अब ये मैनिपुलेशन वाली चीजें कैसे लगेंगी? तो इसी के सामने क्या करना, डॉट लगा के इनर HTML या इनर टेक्स्ट दोनों में से एक लिख देना। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो अभी हम देखेंगे। तो मैंने फिलहाल लिखा इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, और मैंने बता दिया हेलो वर्ल्ड लिख दो। अ, अब देखो ओरिजिनल वाला क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, 2। पर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 0 1, एक सेकंड मैंने कौन सा बदल दिया, अच्छा 2 लिख दिया क्या मैंने यहाँ पे, ये कौन सी 1। 2 वाला 3? ठीक है, क्लियर है? हाँ। उस टाइम मेरा इंडेक्स नंबर 2 हो गया था इसलिए दिक्कत आ गई थी। अच्छा अब उसने क्या करा, देखो अब मैंने बिना इसके चेंजेस के
मैंने जावास्क्रिप्ट की मदद से इस टैग में वो एलिमेंट डाल दिया जो मुझे करवाना था, वो टेक्स्ट डाल दिया। समझ आया? हाँ भैया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। नहीं भैया। ठीक है। अच्छा, अब यही चीज को मैं दोबारा ऐसे नीचे लिखता हूँ और इसमें मान लेते हैं 2। ठीक है। और इधर इनर टेक्स्ट की जगह मैं लिख देता हूँ HTML। इनर HTML। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं है, दोनों ही टेक्स्ट लिख रहे हैं हमारे। ठीक है। हम्म। पर फर्क होता है, चेक करो कैसे। मान लो कल को मुझे इसके साथ एक टेक्स्ट भी प्रिंट कराना है या टैग भी प्रिंट कराना है, दोनों ही प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पे एक अंडरलाइन का साइन लगा दिया, अंडरलाइन का टैग लगा दिया, सॉरी। अंडरलाइन पता ही है ना, यू टैग लगा के अंडरलाइन हाँ कर देते थे। भैया, हाँ भैया। वैसे ही अब मैं यहाँ पे भी अंडरलाइन लगा देता हूँ, दोनों जगह मैंने क्या करा, अंडरलाइन अंडरलाइन लगा दिया। हम्म। ठीक है। अब देखो, जो टेक्स्ट होगा ना, इसका काम होता है बस टेक्स्ट प्रिंट कराना, वो चेक ही नहीं करेगा कि जो आपने इसके अंदर लिखा है, इस डबल कोट्स के अंदर लिखा है, वो टेक्स्ट है या HTML फॉर्मेट में उसके अंदर कुछ लिखा गया है। वो ऐसा कुछ भी चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्टली उसको टेक्स्ट बना के प्रिंट कर देगा। अच्छा, वो पर डायरेक्ट यूआई को सबको ऐसे वो कर देगा प्रिंट। हाँ, पर इनर HTML क्या करता है, चेक करता है कि जो लिखा है आपने वो कहीं HTML का टैग तो नहीं है। अगर नहीं होता तो टेक्स्ट प्रिंट करता है, होता है तो ऐसे टैग को काम में ले आता है। देख रहे हो? हम्म। इनर टेक्स्ट ने क्या करा, पूरा का पूरा टेक्स्ट प्रिंट कर दिया। पर इनर HTML क्या कर रहा है? टैक्स देख रहा है। हाँ, समझ आया? हम्म। क्लियर है इनर HTML और इनर टेक्स्ट? हाँ भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नहीं भैया। ठीक है। अब तो ये हमने देख लिया कि भाई टेक्स्ट को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, गेट कैसे करते हैं। बड़ी आसान आसान सी चीजें देख ली हमने। ठीक है। हम्म। अब हम आते हैं कि अगर हमें जावा स्क्रिप्ट की मदद से, अभी तक हम क्या कर रहे थे, टैक्स को डोम चेंज कर लेंगे। डोम ही कर रहे थे, पर गेट और टेक्स्ट वाला मैनिपुलेशन कर रहे थे। सिंपल सी बात है, हम गेट कर रहे थे और उसका टेक्स्ट चेंज कर रहे थे, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, कल को अगर मान लो इसमें टेक्स्ट भी नहीं लिखा है ना, फिर भी ये टेक्स्ट लिख देगा, क्योंकि हमने बता तो दिया है कि हमें लिखना है। देखो, अब यहाँ पे भले ही मैंने 2 और 3 नहीं लिखा था, पर यहाँ पे वो टेक्स्ट आ रहा है जो जावास्क्रिप्ट की मदद से लिखवाया गया है। सिंपल है। हाँ। कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। ये 2 3 की जगह वो लिख दिया ना मैं, इसलिए यहाँ पे ये चेंज हो गया। हाँ, अगर भले ही कल को इसमें कोई टेक्स्ट ही नहीं रहता, फिर भी वो इनर टेक्स्ट और इनर एस्टिमेट की मदद से क्या कर रहे हैं, हम लोग उसमें लिखवा रहे हैं। तो भैया ऊपर जाके हम क्लास में अगर उसकी आईडी अगर ऊपर जाके चेंज करेंगे तो नीचे चेंज नहीं होने देगा ना। मतलब नहीं जो समझा ऊपर मैं। है, मतलब ऊपर जाओ, ऊपर थोड़ा ऊपर करो। यहाँ पे हमने, अगर यहाँ पे हमने 2 3 दोबारा लिख दिया, हाँ, तो वो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि नहीं हमारा बदलेगा जावा ना। स्क्रिप्ट काम कर रहा है इस टाइम पे। हाँ। समझे? ओके भैया। क्योंकि देखो, हमेशा फ्रंट एंड से ज्यादा मजबूत बैक एंड होता है। वो हम्म। वही काम करेगा जो तुमने लॉजिक लगा रखा है। समझे? हम्म। क्लियर है? हम्म। चलो, अब हम CSS लगाना देखते हैं। CSS कैसे लगाते हैं? तो भाई, CSS लगाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। सिंपल सा स्टाइल नाम का चीज होता है जो कि CSS लगाता है। ठीक है। अब हम्म। लगाते कैसे? मान लो मैंने गेट करा, वापस से मैंने गेट करा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम ले लेते हैं। अब की बार पहले टैग नेम लेके चले, अब क्लास नेम ले लेते हैं। हम्म। अब मैंने लिख दिया हेड, और मैं चेंज करवाने वाला हूँ इंडेक्स नंबर 1 वाले को। ठीक है। अच्छा, अगर कल को तुम ऐसे लिखते हो और तुमने इंडेक्स नंबर ही नहीं लगाया इसमें, तो प्रॉब्लम देखना क्या आती है। देख रहे हो? वो 3 ना ही प्रिंट करा और ना ही कुछ और प्रिंट करा, और एरर भी नहीं दिखाएगा। समझे? क्योंकि ये बहुत माइनर टाइप की एरर होती है, इसलिए इसको ये रिटर्न नहीं करता, क्योंकि हमारे पास गिनी चुनी एरर होती है। रेफरेंस एरर, अनकैच एरर, रन टाइम एरर, ये 3 टाइप की ही एरर्स होती है हमारे पास। समझे? ओके तो भैया। इंडेक्स नंबर लगाना कंपलसरी होता है टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम में। अगर नहीं लगाओगे तो
कुछ आएगा ही नहीं, ना ही एरर आएगी और ना ही कुछ प्रिंट होगा, समझे? अच्छा, तो हमने यहाँ पे बात कर रहे थे, हमने गेट कर लिया, चलो ये गेट एलिमेंट की मदद से गेट किया हमने इसको। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं डॉट स्टाइल, हट जा, डॉट स्टाइल, ठीक है। अब हाँ स्टाइल के भैया। बाद कौन सी सीएसएस की प्रॉपर्टी लगानी है उसको भी तुम डॉट के साथ ही लिखोगे। डॉट बैकग्राउंड, मान लो मुझे लगाना है बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड। अब चेक करते हैं, यहाँ पे देखो चेंज हुआ। हाँ भैया। तो यहाँ पे जो दो चीजें है ना, स्टाइल, तो पहले हमने बताया कि स्टाइल लगाना है, क्योंकि सीएसएस का यही तो होता है स्टाइल। भैया ये चीज हम इसमें मतलब ऐड करके कर सकते हैं ना, मतलब डॉक्यूमेंट इसकी लाइन से ही पहले किसमें? ऐड, जैसे ये हमने जो इनर टेक्स्ट लिखा, इनर एचटीएमएल लिखा है, हाँ, इसके नीचे भी जस्ट। नहीं इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दो बार तुम इक्वल्स टू कैसे लगा दोगे इसके अंदर? मान लो ये वाला कोड इतना ही तो हम चेंज कर रहे हैं ना। अब तुम कह नहीं, रहे हो कि इसको ऐसा लिख दूं, इसके नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो इसके नीचे ये पूरी लाइन, 13 लाइन मतलब। थोड़ा मैं मतलब समझ गया, आप पढ़ाओ, मैं समझ गया। एक लाइन में कैसे करने की कोशिश कर रहे हो तुम नहीं मेरे नहीं, को? मतलब मैं ये देख रहा था, मुझे लगा कि स्टाइल के ऊपर भी लिख सकता है ना, जरूरी थोड़ा ना दूर लिखे। अच्छा वैसे, हाँ वैसे कोई जरूरत नहीं है उसको, ठीक है, हम्म। हाँ क्लियर है। भैया। हम्म। अच्छा, तो ये हमारा अब जरूरी नहीं है कि तुम बैकग्राउंड कलर ही चेंज करो। अच्छा एक चीज ध्यान दो कि हम लोग सीएसएस में तो ऐसे लिखते थे बैकग्राउंड हाइफन कलर, हाँ। तो यहाँ पे हमने हाइफन ना लगा के कैपिटल सी क्यों लिखा? क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट में ये साइन क्या बोलता है अपने आप को, ये वाला साइन जावास्क्रिप्ट में क्या है? वो खुद से आता है। अरे नहीं देखो, जावास्क्रिप्ट में अच्छा इस साइन का, जावास्क्रिप्ट में। हाँ जावास्क्रिप्ट में इस साइन का क्या रोल होता है इसका, जो ये माइनस साइन, का। हाँ माइनस का, सिंपल सी बात है। तो हम्म। जावास्क्रिप्ट तो यही समझेगा ना कि भैया सामने वाले बंदे ने कलर बैकग्राउंड माइनस कलर लिख दिया है। हम्म। तो इसलिए यहाँ पे जब कभी भी ये माइनस वाला साइन हटता है तो अगला वाला लेटर कैपिटल हो जाता है, मतलब बैकग्राउंड पे से हट रहा है, मतलब कलर से पहले लगा हुआ था ना माइनस, तो जैसे ही ये माइनस हटेगा तो सी कैपिटल बन जाएगा। और भैया अगर माइनस होगा तो वो माइनस की फिर एरर लाएगा। हाँ एरर लाएगा, ये देखो कैसे करते हैं, ये देखो एक एरर आ गई है बड़ी प्यारी सी, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखा है, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट, समझे? ठीक है। अब हाँ जब, भैया। अब देखो हर उसमें लगेगा, मान लो मैंने यहाँ पे स्टाइल में अब बैकग्राउंड कलर की जगह मैंने लिखा फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज हम बचपन में कैसे लिखते थे, फॉन्ट हाइफन साइज, यही लिखते थे। तो अब हाँ क्या भैया। होगा, माइनस हटा, एस एस बड़ा हो कैपिटल। जाएगा। हाँ, और यहाँ पे हम दे देंगे जैसे 45 px, सिंपल सा फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया उसका, हम्म। समझे? तो ऐसे सीएसएस की प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत अब? नहीं भैया। अच्छा, अब हम देखो बार बार ये सारी चीजें लिख रहे हैं बार बार, है ना, इतना बड़ा बड़ा बार बार लिख रहे हैं, तो ऐसे तो कोडिंग तो बिल्कुल बकवास हो जाएगी हमारी, है ना, मतलब बहुत लेंथी सा कोड लग रहा होगा। तो इसी चीज को बड़ा। शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा आराम से करते हैं शॉर्ट। शॉर्ट कैसे करेंगे, देखो वेरिएबल का काम क्या होता है बच्चों? वेरिएबल मतलब ओवरराइड भी कर सकता है। वेरिएबल का काम क्या होता है, ओवरराइड की बात नहीं करी, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का काम क्या होता है, क्या होता है वो छोड़ो, काम उसका क्या होता है? अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ तो उसका क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं उसे? क्योंकि आगे जाके इसे रन करवाना होगा ना कहीं पे, मतलब किसी चीज में जैसे हमने लेट लिया, लेट हाँ एबीसी, हाँ, तो वो हम ले रहे हैं क्योंकि हमें जो नीचे जो करवाना है उससे कंपेयर करवा के रन करवाना है। नहीं सिंपल सी बात थी कि वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो, सिंपल वही तो, खत्म कर। उसे उसे रख के मतलब अब जैसे हम ए लेट ए दे देंगे, और हाँ नीचे हमने एक चीज बना दी कि ए हमारा 7 से बड़ा होना चाहिए, हाँ, तो वो ए को ही तो लेट करेगा।
अच्छा, कंपेयर कराने के लिए मैं बिना वेरिएबल के भी कंपेयर करवा सकता हूँ। सिंपल सा तुम्हारा आंसर, वैसे जो भी तुम समझाना चाह रहे हो, देखो हम्म, तुम समझ गए हो, ठीक है। हाँ हम लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं जॉब लगाने के लिए। हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमें पेपर में पास होना है, हम्म, समझे। हम पढ़ रहे हैं जॉब करने के लिए। हम्म, तो अपनी बातों को ऐसे रखो, सोच लो मैं इंटरव्यूअर हूँ, तुमसे मैंने पूछा वेरिएबल क्या होता है। अब तुम एग्जाम्पल दे रहे हो तो इंप्रेशन खराब होता है, एक्चुअल खराब होता है। एग्जाम्पल तब दो जब आपने सामने वाले को क्लियर कर दिया कि वेरिएबल होता है वैल्यू स्टोर कराने के लिए। अगर मैंने इस टाइम पे पूछा कैसे, तब तुम जो अभी तुमने बोला ना वो बोलते तो वैलिड था, समझे। जितना हो सके ना, कभी भी इंटरव्यूअर के सामने अगर बैठोगे या एचआर के सामने बैठोगे, तो जितना हो सके उसके लंबे क्वेश्चन का आंसर तुम 5 से 6 वर्ड में खत्म कर दो, अनलेस एंड अनटिल उसने कुछ ज्यादा हैवी क्वेश्चन ना पूछा हो। हमेशा एक चीज आपने याद क्या रखो। पूछा था? हाँ बच्चों। आपने क्या पूछा था? मतलब आपने आपसे बैकएंड की चीजें पूछी होंगी। मेरे से मेरे से मेरा रिज्यूमे लिखवा दिया था उनने पूरा पूरा। मतलब रिज्यूमे भरवा दिया था पूछ पूछ के। फिर जब मैंने बोला टीचर हूँ तो पूछना छोड़ दिया उनने। नहीं, पहले पूछ रिज्यूम रहे थे। भर रिज्यूम भरवा दिया मतलब? मतलब क्या था कि मेरा कोडिंग टेस्ट हो रहा था ना, अच्छा। तो मैं आंसर दे रहा था। फिर उन्होंने बोला लिख के दिखाओ, तो मैंने हम्म, पेन और अपना रिज्यूमे के पीछे ही लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने बोला पहले क्या करते थे, तो मैंने बताया मैं टीचिंग करता था। तो उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उसके बाद बोला तो ठीक है, अब आपसे पूछ के मैं अपना भी टाइम वेस्ट करूंगा, आपका भी वेस्ट करूंगा। फिर ऐसा क्या हो हुआ, गया। सैलरी कितनी मिलेगी? हाँ। फिर तीसरे के बाद तुझे सैलरी डिस्कस करी होगी। नहीं, सैलरी मैं जब वापस आ गया था तब कॉल पे डिस्कस हुआ था। मैं कितनी आपकी कितने में लगता है बैकएंड में कितनी मिल जाती है लगभग? देखो डिपेंड करता है वो तुम्हारी कंपनी कहाँ पे है, कैसा आपकी कंपनी का इन्वायरमेंट है। नाम क्या है? मैं आपकी कंपनी का नाम पूछने भूल गया था। मेरी कंपनी का नाम है निकट भाई। निकट भाई। तो हम लिक्विड लोग बाय। उसे क्लास के बाद डिस्कस करेंगे क्योंकि तुम क्लास से भटक रहे हो अभी। ओके भैया। सारी चीजें मैं बताऊंगा और मैं तुम्हें यही बताऊंगा एक्चुअल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है। क्योंकि मैंने कभी प्रिपरेशन नहीं करी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग प्रिपेयर करो, ठीक है। ओके भैया। चलो देखो, अब एक चीज नोटिस हमने करा कि भाई हम बार बार इतनी चीज बार बार लिख रहे हैं, भले ही आगे का कॉन्टेक्स्ट बदल रहा हो, जैसे यहाँ पे स्टाइल आ गया, यहाँ पे इनर टेक्स्ट आ गया, पर हम्म, इतना चीज तो हम बार बार लिख ही रहे हैं ना। हम्म, तो क्यों ना मैं इतनी ही चीज को एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर दूं। मान लो लेट ए इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम ले लेते हैं। और मैंने बोला, अब मैंने क्या करा, क्लास नेम ये 1 वाला मान लेते हैं, ठीक है। हम्म। अब इतनी चीज जो है वो किस में स्टोर हो गई, ए में। ए में। बस, अब जो भी काम करना है ए डॉट इनर एच टी एम एल लिखो या ए डॉट इनर टेक्स्ट लिखो, जो तुम्हारा मन करे वो लिखो। वो फिर इसमें लगा देगा। जैसे देखो यहाँ पे, समझे। ए डॉट स्टाइल लिखो, ए डॉट कुछ भी लिखो। अब क्या हो गया कि अब हमारा कोडिंग फॉर्मेट बड़ा प्यारा सा हो गया। अब फायदा क्या रहेगा, देखो अगर कल को मैं सारी चीजों को ऐसे लिखता तो यहाँ पे भी H1 बदलना पड़ता है, यहाँ पे भी बदलना पड़ता है, या यहाँ पे अगर क्लास कल को बदली होती तो यहाँ पे भी बदलता, यहाँ पे भी बदलता, बार बार बदलना पड़ता। पर इस भैया टाइम पे क्या। अगर हाँ, हमें टैग में चेंज करना है तो फिर ये दोबारा लिखेंगे, लेट ए को हम बी में कराएंगे। मतलब अब तुम्हें दूसरा कोई टैग लेना है तो जाहिर सी बात है, दूसरा टैग ले रहे हो तो दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, लेट बी नाउ से। समझे। हाँ भैया समझ गया। हाँ भैया, अगर इसी में स्टाइल को चेंज करना हो तो तो लगा देना। डॉट स्टाइल। हाँ, ए डॉट स्टाइल, अरे स्टाइल, समझे। हाँ भैया। और स्टाइल के बाद यहाँ पे उसका आ जाता है जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है, और उसके बाद जो भी वैल्यू होती है, ओके। ठीक है, समझे। अब चलो हम लोग थोड़े से गोरे पन्ने पे चल लेते हैं। अच्छा, ये तुम्हारा लास्ट क्लास का डिलीट हो गया था तो मैं लिख नहीं रहा, रिकॉर्डिंग में से स्क्रीनशॉट निकाल लेना बच्चों, ठीक है। ओके भैया। अच्छा, हम कहाँ थे, ये था। इसको उठा लेते हैं, ठीक है। हम्म, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट करा, ऐसा कुछ, ठीक है। हम्म,
हो गया। अब देखो, अगर मैं बात करूं इतने एरिया की, अरे यार, इतने एरिया की, तो ये क्या कर रहा है, जावास्क्रिप्ट का काम हो रहा है जो कि गेट मेथड यूज कर रहा हाँ भैया। है ना। हम्म। गेट मेथड, हम्म। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं इतने एरिया की, तो ये क्या है, एक एचटीएमएल का पार्ट हम्म। है ना, है कि नहीं। हाँ भैया। और उसके बाद लास्ट में अगर बात करूं इतने ने ये एरिया सर। की, तो ये क्या है, सीएसएस। हो गया डॉम मैनिपुलेशन, खत्म जावास्क्रिप्ट। ये बोलते हैं डोम मैनिपुलेशन। हाँ, जिसमें हम लोग सारी ही चीज जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं। देखो एचटीएमएल भी हमने जावास्क्रिप्ट से लिया। अभी तो तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें पता लगेंगी, तुम जावास्क्रिप्ट के मदद से ही एच1 टैग बना दोगे। नहीं, वो वाला नहीं जो हमने सीखा है, ऐसे लिख के नहीं, मतलब ऐसे लिख के नहीं बनाओगे। एक क्रिएट एलिमेंट नाम का फंक्शन आता है, उससे बनेंगे, समझे। ओके भैया। तो खत्म, क्लियर है इतना। हाँ। मैं बस एक चीज क्लियर कर दो। हम्म। ये हेड, ये हमारी क्लास में आया ना। हम्म, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे इवेंट। बच्चों, इवेंट से तुम लोग क्या समझते हो। इवेंट। तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, इवेंट क्या है। जावास्क्रिप्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा है, ऐसे इवेंट का मतलब क्या होता है। कहीं भी कोई चीज परफॉर्म करवाता है। कोई सी चीज परफॉर्म। परफॉर्म करवाना, समझे। ठीक है भैया। तो अब परफॉर्म करवा रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट में भी तो कोई ना कोई होगा परफॉर्म कराने वाला। जाहिर सी बात है, तुम्हें इवेंट कोई करवाना है, मान लो तुम्हें पार्टी करनी है, तो तुम क्या करोगे, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करोगे ना एक्चुअल उस टाइम पे। या तो हाँ तुम भैया। कैफे जाओगे, या तो पार्टी करने कहीं ना कहीं जाओगे, या तो किसी इवेंट मैनेजमेंट को हायर करोगे, है ना। हम्म। मतलब एक बंदा आएगा जो कि वो इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा, करेगा पूरा। ठीक है। हाँ भैया, मतलब वो अच्छा ये ऑन क्लिक वाला है क्या भैया इवेंट? हाँ, तो ऑन इवेंट क्लिक का इवेंट। काम ही होता है कि कोई चीज हम करें तभी वो हो, हम्म। ठीक है। अब इवेंट एक दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे मतलब बहुत सारे, समझे। अभी देखो, मैं जैसे ऑन लिखूंगा ना, ये सारे इवेंट है। भाई सारे यूज नहीं, करेंगे। सारे थोड़ी पढ़ेंगे, एक पढ़ोगे सारा समझ आ जाएगा। मतलब तुम्हें इवेंट लगाना आना चाहिए, बाकी तो फिर तुम कोई सा भी लगाओगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, समझे। हाँ भैया। मतलब ये समझो कि तुम्हें अगर पता होगा कि भाई अगर मुझे बर्थडे पार्टी करनी है तो मुझे इस वाली जगह जाना है, अगर मुझे शादी करनी है तो इस वाली जगह जाना है, अगर तुम्हें ये पता है तो तुम तो कोई भी चीजें कर सकते हो ना, हम्म। समझे। रिक्वायरमेंट तो बदल सकती है, तो अगर तुम्हें एक इवेंट भी लगाना आता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो उसमें, समझे। ओके भैया। तो जैसे मान लेते हैं ऑन क्लिक सबसे इजी इवेंट। ऑन क्लिक में हमने बोल दिया अलर्ट कर दो। अलर्ट तो हमने पढ़ा है ना। हाँ भैया। तो मैंने ऑन क्लिक के अंदर ही लिख दिया अलर्ट। अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, जैसे मैं वन पे क्लिक करूंगा तो एक अलर्ट आ गया, हम्म। समझे। हाँ भैया। अच्छा,
अगर मैंने यहाँ पे मुझे ये सारी चीजें करवानी है कि जब मैं क्लिक करूँ वन पे तो वन बन जाए हेलो वर्ल्ड। समझे बात मेरी? अच्छा मतलब वन क्लिक करके हेलो वर्ल्ड आ गया। हाँ। तो अब ऐसा कैसे कराएंगे? जाहिर सी बात है, इवेंट हमने अभी बात करी ना कि इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए एक बंदा आएगा। अब वो हम्म, बंदा जावास्क्रिप्ट में कौन होता है? फंक्शन। हम्म, क्योंकि अभी देखो, हर चीज तभी चलेगी ना फंक्शन जब तुम उसे कॉल करोगे। हाँ अब मान लेते हैं मैंने इसके अंदर एक रन नाम का फंक्शन कॉल कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, पूरे जावास्क्रिप्ट में कहीं रन बना हुआ है? नहीं, नहीं ना। रन मतलब वही ना क्लिक करके जो उस पे चल जाए। हाँ मतलब रन नाम से कोई फंक्शन बना हुआ है? नहीं गया। नहीं ना। तो अगर मैं अभी क्लिक करूंगा तो एरर आ जाएगी फटाक से, रन इज नॉट डिफाइंड। हम्म, पर अगर मैंने रन डिफाइन कर दिया तो क्या होगा? मान लो मैंने लिख दिया रन, अब क्या होगा? और कंसोल कुछ करा देते हैं, कुछ ना कुछ कंसोल में करा देते हैं, हेलो कर देते हैं। अब देखो, अब मैं वन पे क्लिक करूंगा, हेलो आया। हाँ अब फंक्शन का अब फंक्शन का मेन यूज समझ आया कि अगर हम फंक्शन बना रहे हैं तो उससे एक इवेंट में कॉल करेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा इवेंट में कॉल करें, पर फंक्शन का मेन यूज डोम मैनिपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मैंने बोला था बिना फंक्शन के जावास्क्रिप्ट तो कुछ है ही नहीं। समझे? हम्म, अब मान लेते हैं कि जितनी ये चीजें थी वो हमें क्लिक करवाने पे करनी है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा। अच्छा ये दोनों तो खुद ही हो जा रहे हैं भाई, वाव तो खुद ही हो जा रहा है ना? मतलब बिना क्लिक करे ही हो रहा है ना वाव। एक मिनट जाएगी। हाँ भैया। हाँ भैया बोलो। तो वाव तो बिना क्लिक करे ही हो गया ना। हम्म, हमें चाहिए था कि जब वन पे क्लिक करे तब टू जो लिखा था वहां पे, टू लिखा था, क्या लिखा था वहां पे? टूल निकाला। कुछ भी नहीं लिखा था, सॉरी। हाँ कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, टू और थ्री तो गायब ही कर दिया था मैंने। अच्छा, हमने यहाँ से हटा दिया था ना, कमेंट कर दिया था भैया। तो हमें ये चाहिए था कि भाई जब मैं क्लिक करूँ तब ये चीजें हों, है ना? टू तब हम्म, जाके वाव बने। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पकड़ते हैं और इस फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम्म। बताओ। एक मतलब ऊपर हमने एक आईडी वो दे दिया कि वो ऑन क्लिक दे दिया और रन हो इससे। ऑन क्लिक हमने दिया और बोला एक फंक्शन चलेगा। रन तो मैंने ऐसे नाम दे दिया, पर हाँ मान लेते हैं इस रन को मैंने एबीसी दे दिया। हम्म, मतलब ऑन क्लिक पे एक एबीसी नाम का फंक्शन आ चलेगा। जाएगा क्लिक। तो एबीसी के अंदर जो जो काम हो रहे होंगे वो सारे हो जाएंगे। हाँ तो अब देखो यहाँ पे, अभी वन टू थ्री फोर लिखा है। जब मैं वन पे जाके क्लिक करूंगा तो टू क्या बन गया? वाओ। हम्म, समझे आप बात को? अभी आया समझ? हाँ भैया। भैया हमने वन पे क्लिक इसलिए किया ना क्योंकि उसने जीरो से लिया। क्या ऐसे बच्चों? वन एक बार उस कोडिंग में जाना बताओ। और नीचे करो नीचे मतलब ऊपर ऊपर ऊपर। यहाँ पे हमने वन पे क्लिक किया तो टू में चल जाएगा। हाँ क्योंकि मैंने ऑन क्लिक लगाया वन पे और काम किस पे करवाया? इंडेक्स नंबर वन वाले पे। मतलब अच्छा जीरो हाँ और वन पे क्या है? वन टू था। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते। जीरो और वन पे क्या था? टू टू। था। इसलिए क्लिक मैंने करवाया वन पे और काम मैंने करा टू पे। टू पे। समझ आया? हम्म, क्लियर है? हाँ
कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं भैया। अब तुम्हें काम दे सकता हूँ मैं। अब तुम्हें क्या करना है? असाइनमेंट की when we click on a box, it's change the color. समझे? एक बॉक्स पे क्लिक करना है और जब क्लिक होगा तब उसका कलर चेंज हो जाएगा। एक तो ये असाइनमेंट हो गया। दूसरा है when we click on a text, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तुमने, मान लो कुछ भी लिखा हुआ है ABCD XYZ, जब तुम उस पर क्लिक करोगे then it's change color, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर एंड साइज। समझ आया? हाँ भैया, क्लिक करने पे उसका बैकग्राउंड कलर, उसका कलर चेंज हो गया और साइज बड़ा हो गया। हाँ, क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं भैया। अब अच्छा। भैया एक चीज बता देना, हाँ, ये जो हमने स्टाइल डॉट प्रो लिखा है, स्टाइल डॉट, कहाँ लिखा है स्टाइल डॉट? इस फंक्शन के नीचे, इनर डॉट एचटीएमएल के नीचे। हाँ, स्टाइल डॉट। अरे ये तो कुछ है ही नहीं यार, ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा था। ये प्रॉपर्टी बता रहा था ना मैं नहीं कि नहीं, वो समझ गया मैं, ये वैल्यू हमने यहाँ पे वैल्यू की जगह क्या देंगे? वैल्यू की जगह तो तुम जो भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू देते हैं वो लिखोगे ना। मतलब अगर जैसे फॉन्ट साइज है तो फॉन्ट साइज में वैल्यू क्या दे सकते हैं? पिक्सल्स में दोगे फिर। अगर बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड कलर में वैल्यूज क्या जाती है? कोई कलर का नाम जाता है या तो हेक्स कोड जाता है। अच्छा समझ गया। तो ये तो वो समझा रहा था क्योंकि स्टाइल लगाना कंपलसरी है, प्रॉपर्टी और वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होते रहेंगे। समझे? हाँ भैया। क्लियर है? हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही था, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास हाँ, इवेंट में हम सारे इवेंट नहीं पढ़ेंगे। हमने जैसे अभी ऑन क्लिक पढ़ा, ऐसे ही माउस के कुछ इवेंट पढ़ेंगे और तुम्हारा इनपुट का इवेंट पढ़ेंगे। उसके बाद तुम्हारे इवेंट्स खत्म हो जाएंगे, मतलब वैसे खत्म नहीं हो जाएंगे। उतने जो वो 3 इवेंट्स होते हैं ना, क्लिक हो गया, माउस हो गया और इनपुट हो गया, इसमें सारी चीजें ही आ जाती है फिर इवेंट्स की। फिर कुछ बचता ही नहीं है इवेंट में नया। हाँ, एक रहता है ऑन वैल्यू या ऑन चेंज, ये भी होता है। ये हम रिएक्ट के केस में पढ़ेंगे कि ऑन चेंज एक्चुअल कैसे काम करता है। अच्छा भैया। तो अब तुम डाउट पूछ सकते हो। हाँ भैया, आप बैकएंड में किस चीज़ का डेवलपर हो? मैं बच्चे डेवलपर नहीं हूँ, मैं टेक्निकल टीम लीडर हूँ। उसमें क्या होता है? उसमें कुछ नहीं होता, उसमें मजदूरों को काम दे देना होता है और खुद बैठ जाना होता है। क्या? मतलब होता है कि जैसे अगर कुछ ज्यादा बड़ा काम है तो वो काम हम करेंगे, पर अगर छोटे मोटे काम है तो वो दे देंगे। बड़े तो काम से डेवलपर एक मतलब नहीं। ये कौन सी पोस्ट होती है वो हाई? अच्छा मतलब डेवलपर से ऊपर की होती है कि नीचे की? देखो, एक आईटी फील्ड में सबसे छोटी पोस्ट डेवलपर ही होती है। अच्छा। हाँ, पर भाई ऐसा नहीं है कि छोटी पोस्ट है। अगर एक्चुअल तुम आईटी फील्ड के नजरिए से देखोगे तो छोटी पोस्ट ही दिखेगी। पर अगर तुम उसके पीओवी से देखते हो कि भाई कोई तुम्हें जानेगा, तुम अगर किसी को बताओगे कि मैं डेवलपमेंट का काम करता हूँ, तो वो तुम्हें बड़े ओहदे पे ही दिखेगा। ये वाले मेरे काम आप होते हैं। आपकी जैसे स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी? मेरा स्टार्ट था 20 से, और अभी कुछ और है। अभी जो इतना है ये कि जितना तुम्हारा फीस है उतना एक दिन, एक हफ्ते में खर्च हो जाता है मेरा। कभी ये अप्रोक्स में आई? अप्रोक्स बच्चों मैं नहीं बताता। मतलब मतलब रेंज ऐसा है, ये समझो 33 और 43 के बीच में समझ लो। मतलब आप कितने साल हो गए आपको समझ? हम्म। कितने साल हो गए समझ? अच्छा, मेरे को अर्थ छोड़े हुए कितने साल हुए? भैया हो गए कम से कम
5 महीने महीने हुए हो अभी गए। मुझे, हाँ। तो उतने ही महीने ज्वाइन किए हुए मुझे। अरे हमारे लिए भी देख लो कुछ। देखो, उसमें तुम, बेरोजगारी हो जाए हाँ तो तुम उस लेवल तक तो आओ। देखो एक्चुअल ऐसे होता है, एक किसी भी आईटी फील्ड में तो। अ, तुम्हारा ये प्रोसीजर होता है कि तुम एज एन इंटर्न जा रहे हो, हम्म। ठीक है। इंटर्न के बाद अगर प्रमोशन होता है तो जेआर डेवलपर बनते हैं हम लोग। जेआर डेवलपर के बाद हम बनते हैं डेवलपर बस, हम्म। ठीक है। अब इस डेवलपर में मल्टीपल पोस्ट आ जाते हैं, जैसे डेवलपर 1 2 3, ऐसे 3 तक मैक्स होता है। 3 के बाद हम एसआर में काउंट होने लगते हैं। सीनियर डेवलपर हूँ। हाँ। उसके बाद तुम्हारा आता है टीएल। उसके बाद टीएल के ऊपर आता है जैसे टीएल मैनेजर, जो 2 3 टीएल को एक साथ देखता हो। हम्म। फिर उसके आगे भी बहुत सारी पोस्ट आती है, वो डिपेंड करता है कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी है। कंपनी छोटी है तो वो यहाँ तक ही ख़त्म हो जाती है, थोड़ी बड़ी है तो यहाँ पे आके ख़त्म होती है, थोड़ी और बड़ी होती है यहाँ पे, और बड़ी होती है तो इनके आगे भी पोस्ट होते हैं वैसे बहुत सारे। तो आपका ऑफिस की मतलब पोस्ट, आपके ऑफिस की कोई पर्सनल वेबसाइट है? ऑफिस का मेरा, देखो मेरे ऑफिस का काम होता है अरे तुम लोग पेटीएम वगैरह चलाते हो ना बच्चों, हाँ जी। फिनटेक कंपनी है, सिंपल सी बात है। जो उसके बैकग्राउंड में एपीआई लगी होती है ना, वो हमारी कंपनी हैंडल करती है। ये जैसे वो आधार से पैसा निकालना, ये सारी चीजें, ये हमारी कंपनी का ये वो होता है। ये रही ना वेबसाइट। नोएडा में है? हाँ, समझे। हाँ। हम्म। तो बच्चों तो देखो। हाँ, आपने ये अप्लाई कहाँ से किया था कंपनी में, मतलब कहीं से आया है कि आपने लिंक्डइन वगैरह मेरे पे डाल पास रखा है? आया था बच्चे, ये इधर से मेरे पास कॉल आई थी। तो मतलब आपने क्या कहीं होता पे है अप्लाई कि किया? नहीं नहीं नहीं, देखो जब अगर तुम ना उधर प्लेटफॉर्म पे वो बना के रखते हो, क्या बोलते हो उसे, देखा? नहीं प्रोफाइल वगैरह बना के रखते हो, जस्ट लाइक कि तुमने अपना पे प्रोफाइल बना दी, तुमने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना दी तुमने, वो क्या बोलते हो उसे, बहुत सारे मैसेज एप्स होते हैं ना, वगैरह। वहां पे अगर प्रोफाइल बना के रखते हैं तो कंपनीज एक्चुअल एक एक करके चेक नहीं करती हायर करना। मैं तुम्हें दिखा सकता था पर वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है तो वो दिखा नहीं सकते हम लोग। तो वो क्या करती है कंपनीज की, डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से बात करती है, जैसे अपना पे तुमने बना रखा है प्रोफाइल अपना, ठीक है। तो हमारी कंपनी क्या करेगी, अपना के जो सपोर्टर्स होते हैं, जैसे टेक सपोर्टर होते हैं, उनसे बात करेंगे और बोलेगी कि हमें 100 बंदे निकाल के दे दो जो जो इस फील्ड में है। मान लो तुमने जो प्रोफाइल बनाई है अपनी, वो बनाई है, तुम्हें आता है HTML, CSS, JS, मान लेते हैं ये 3 आता है, और हमारी कंपनी को जरूरत है इसकी, JS डेवलपर की, ठीक है। हम्म। तो वो क्या करेगी, अपना को बोलेगी कि मुझे जितने भी आपके प्रोफाइल पे नियर बाय में, मतलब आसपास में जीएस के बंदे को दे JS दो। डेवलपर है वो दे दो। तो वो 100 बंदों की एक लिस्ट दे देगा, फिर HR तुम्हें कॉल करेगी। और अब मान लो कि तुमने ये लिखा ही नहीं, तो अपना ऐप भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा फिर। तो इसलिए क्या होता है कि हम सारी स्किल्स को मेंशन आउट करते हैं, ताकि जिस स्किल्स में भी हमें जाना हो या जो जो हमें आती है, इसलिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि रिज्यूमे में वो चीज़ भी मेंशन करो कि जो तुमने एक बार भले खोल के देख ली है। मतलब अगर तुमने देखा? जावास्क्रिप्ट खोल के देख लिया, तुमने अभी पढ़ा नहीं, तुमने बस माइंडसेट बना रखा है कि हाँ भाई मैं पढ़ूंगा इसे इन फ्यूचर में, तो तुम उसको मेंशन कर दो अपने रिज्यूमे में। वो उसके बारे में पूछ भी तो सकते हैं कुछ फिर, क्या हुआ? उसके बारे में कुछ पूछ भी तो सकते हैं जो हमने मेंशन किया होगा। वो नहीं पूछते, वो जब तुम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तब पूछेंगे ना उस बारे में। हाँ, तब तक उससे फायदा नहीं अपना कुछ तरीके से नहीं। देखो एक्चुअल मेरा रिज्यूमे कुछ ऐसा है, मैं अपना रिज्यूमे तो दिखा ही सकता हूँ तुम लोगों को। उस रिज्यूमे में मैंने बहुत सी चीजें मेंशन करी थी, पर वो मुझसे पूछी नहीं गई। अ, देखो, और पहली बात, रिज्यूमे में फोटो वोटो लगाना कोई कंपलसरी नहीं होता, कंपलसरी छोड़ो, लगाना ही बेकार होता है। क्योंकि अभी तक मैं बहुत सारे रिज्यूमे खुद रिजेक्ट कर चुका हूँ फोटो के चक्कर में। तो ऐसे एक बेसिक सा रिज्यूम होता है जिसमें तुम्हारे एक साइड्स में प्रोजेक्ट और तुम्हारी जितनी भी स्किल्स है वो हैंडल हो रही होती है, और दूसरे साइड में तुम्हारे एक्सपीरियंस हैंडल हो रही होती है। अब
तुम लोगों के सामने ये इशू आता है कि भाई तुम लोगों के पास वो नहीं है एक्सपीरियंस, तो भाई हमारा रिज्यूमे तो आधे पे खत्म हो जाएगा। तो हाँ ये भी है। ऐसा नहीं है, जो ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इसकी जगह तुम रख दो प्रोजेक्ट को, और प्रोजेक्ट में इतना बड़ा बड़ा समझा दो कि भाई एक मैंने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाया था तो उस प्रोजेक्ट में मैंने क्या क्या किया, एक मैंने एडमिन डैशबोर्ड बनाया तो उस डैशबोर्ड में मैंने क्या क्या यूज किया, तो जिसकी वजह से वो ऐसे भरता हुआ चले जाएगा। तो एक्सपीरियंस की जगह भर गई प्रोजेक्ट से। और रही बात इस वाले एरिया की, तो इस वाले एरिया में तुमने लगा दिया कि तुमने कहाँ से स्कूलिंग करी है। देखो मैंने स्कूलिंग को एक्चुअल मेंशन नहीं किया है इसमें, बस मैंने कॉलेज मेंशन किया है, उसके अलावा कुछ मेंशन नहीं किया। एक्चुअल आने वाले टाइम पे जैसे तुम्हारे पास एक्सपीरियंस या सारी चीजें ज्यादा हो जाती है तो तुम्हारा रिज्यूमे छोटा पड़ने लगता है, समझे। तो उस टाइम पे तुम्हें चीजें हटानी होती है, इंपॉर्टेंट चीज को ही रखना होता है। अभी के टाइम पे तुम लोगों का रिज्यूमे छोटा नहीं पड़ेगा, तो तुमने अभी तक लाइफ में जितना भी कुछ उखाड़ा है सब मेंशन कर दो। तो तुम अपने इस साइड में फिर, अब फ्रेशर्स की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में हम लोग रख देंगे समरी कि मैं किस लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और प्रोजेक्ट्स क्योंकि हम फ्रेशर है, हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। और राइट साइड में हम रखेंगे अपनी स्कूलिंग, अपने डिप्लोमास और अपनी टेक्निकल स्किल्स। अब यहाँ पे देखो मेरी टेक्निकल स्किल में क्या था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट C++, सॉरी, ये मुझसे पूछा ही नहीं गया। उप्स, ये नहीं पूछा गया बिल्कुल भी। PHP ये नहीं पूछा गया था मेरे से। और इसमें से तो कुछ पूछा ही नहीं गया था, और इसमें से भी कुछ नहीं पूछा था। वो पूछा था जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा था, ठीक है। तो भैया वो हार्ड पूछते हैं कि थोड़ा नॉर्मल आ जाए? क्या क्या बोला तुमने? मतलब इंटरव्यू के लिए कितने लोग होते हैं? अच्छा, एक प्रोफेशनल इंटरव्यू सिंगल सिंगल होते हैं, और इंटरव्यूअर दो भी बैठ सकते हैं तुम्हारे सामने, तीन भी बैठ सकते हैं। तो भैया वो कैसे, मतलब कैसे क्वेश्चन करेंगे? कैसे क्वेश्चन, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं वो लोग, तुम्हारा रिज्यूमे खोलेंगे तुम्हारे सामने, ठीक है। पहले पूछ लेंगे, जैसे मैं लेता हूँ, जो वो लेता हूँ, मैं रिज्यूमे खोलता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि उसने क्या क्या मेंशन कर रखा है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि उसने इतनी बड़ी बड़ी चीजें मेंशन कर दी, तो मैं उसे सबसे पहले बेसिक सा सवाल पूछूंगा कि भाई तुम जावा स्क्रिप्ट में अपने आप को कितना रेट करते हो। रेट इन द सेंस कि आउट ऑफ 10 तुम कितना रेट करते हो। इसमें कितना तो आता? हाँ, तो भाई वो मुझे अगर बोलता है कि मैं आउट ऑफ 10 मैंने 8 रेट करता हूँ अपने आप को, तो इसका मतलब भाई बंदे ने 8 बोला, इसका मतलब बहुत ज्यादा आता होगा उसे। तो मैं उससे मुश्किल सवाल पूछूंगा, पर उसने बोला कि मैं 6 रेट करता हूँ और कंटिन्यूसली लर्निंग पे हूँ, तो सिंपल सर मैं उससे बेसिक सवाल पूछूंगा जिससे मुझे ऐसा लगे कि इसका मोटिवेशन बढ़े, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और मोस्टली कंपनीज क्या करती है, इस पे भी कम डिपेंड करती है कि तुमने टेक्निकल स्किल्स क्या लिखी है, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स देखती है कि एक्चुअल तुमने बनाया क्या क्या है। भैया अगर इसमें मैं प्रोजेक्ट देखे और फिर इसमें से कुछ पूछा तो पूछते भी तो होंगे इसमें से कुछ? और क्या, वो पूछेंगे, मान लो ये तुमने ये बना रखा है, तो ये इसमें क्या क्या लगाया है तुमने, तो तुम बताओगे मैंने जावास्क्रिप्ट लगाया है, HTML और CSS लगा रखा है, तो बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है। पर चीजें वहां पे भी बढ़ जाती है कि जब तुमने मान लो एक प्रोजेक्ट खोल दिया, जैसे यहाँ पे देखो मैंने कहीं पे भी माई एसक्यूएल ऐड नहीं कर रखा है ना, पर अगर मैंने ऐसे कोई प्रोजेक्ट खोल दिए तो ये एक्चुअल मुझसे इस टाइम पे पूछेगा अ, कि जो तुमने ये ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है इसका डेटाबेस का है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ई कॉमर्स बना रहा है बंदा तो उसका डेटाबेस होगा उसके पास, समझे। तो प्रोजेक्ट डिपेंड करता है तुम्हारे स्किल्स पे कि तुमने कितना तगड़ा प्रोजेक्ट बनाया हो। मैं अपने लाइफ का सबसे घटिया प्रोजेक्ट दिखाऊं तो ये वाला है वो, जिसको अगर चेक करोगे तो ये रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, देख रहे हो, तो फिर चलो। समझे। ये सबसे बेकार प्रोजेक्ट है मेरे पूरे इंटायर करियर का। अब तो ये सारे ही प्रोजेक्ट बकवास है, समझ आया। भैया रिज्यूम में डिप्लोमा भी ऐड कर सकते हैं? और क्या, रिज्यूम में वो सारी चीजें ऐड करो अगर तुम फ्रेशर हो तो, वो सारी चीजें जो तुम्हें लगता है कि ये मेरी एक अचीवमेंट है, स्कूलिंग डिप्लोमा डिग्री जो तुम्हारे पास है, सर्टिफिकेट्स। मतलब अगर भैया हम पे सर्टिफिकेट, मतलब मान लो जैसे हम पे डिप्लोमा नहीं है, हम पे स्किल है बहुत अच्छी, डिप्लोमा नहीं है, ठीक है, तो लिखने में मतलब क्या जा, सुनो तो डिप्लोमा नहीं है
लिखने में क्या जा रहा है, मेरे पास ये डिप्लोमा मैंने कर रखा है। तो देखते नहीं। अरे एट दैट टाइम थोड़ी देखते हैं, तुम्हारे सिलेक्ट होने के बाद बैकग्राउंड चेक होगा, तब तक तुम एडिट करके फोटोशॉप से बना देना डिप्लोमा। अच्छा। एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे लिख रखा है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। बच्चों मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मैंने कॉलेज किया ही नहीं है। अच्छा, तो लिखने में क्या जा रहा है। ये भी है। बैकग्राउंड चेक जहाँ पे होते हैं वहां पे भी चीजें अलग हो जाती है। जहाँ पे बैकग्राउंड चेक होते हैं वो आफ्टर सिलेक्शन होते हैं, स्टार्टिंग में कभी भी बैकग्राउंड चेक नहीं होता है। इंटरव्यू अगर तुमने बहुत अच्छा दिया तो तुम्हारा तो बैकग्राउंड चेक होना ही नहीं है। अच्छा, अगर इंटरव्यू में ऊंच नीच होती है तब जाके बैकग्राउंड चेक होता है तुम्हारा, किसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। उस टाइम पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। अगर तुमने जैसे इंटरव्यू आप मैंने अभी पेपर नहीं दिया है डिप्लोमा वाला, और मैं उसमें ऐड करती हूँ, तो मैं कैसे ऐड करूंगी? लिख दो फुल स्टैक डेवलपमेंट कंप्लीट विद फ्रॉम अर्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बस खत्म। लिखने में क्या जा रहा है। अब वो कौन सा नोएडा की कंपनी अर्थ को जानती है तुम्हारे, समझे बात। हाँ। हम्म, और बाकी तो सारी चीजें ही होती है, तुम्हारा डिपेंड करता है आप टेस्ट में रहोगे ना, स्किल्स। सारे काम सब कुछ हो क्या जाएगा। बच्चों, आप टेस्ट में रहोगे तो सब कुछ हो जाएगी। ऐसा नहीं है बच्चों, मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है। हर तीसरा बंदा आईटी में घुस रहा है क्योंकि सिक्योरिटी है इस फील्ड में। हर तीसरे बंदे को चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम करे। कल को फिर से कोरोना जैसा पैंडेमिक आए तो वर्क तो फ्रॉम वर्क होम में जॉब सिक्योरिटी रहे, इसलिए तो भी लोग आईटी आपको में भी ज्यादा घुस रहे हैं। तो आपको भी शिफ्ट किया वर्क फ्रॉम होम में? मुझे चाहिए ही नहीं। अगर वो क्या ऑफिस में बस, मजा आता। नहीं मजे की बात नहीं है। ऐसा रहता है ना कि अगर मैं छुट्टी कर देता हूँ तो टीम बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। तो हाँ। इसलिए अगर कोई अच्छी टीम है कि जो मेरी छुट्टी करने के बाद भी काम कर रही है तो फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूंगा। हम्म, हाँ भैया। तो ये सारी चीजें थी। रिज्यूमे बनाना स्टार्ट करो, अपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, कनेक्शंस बिल्ड करो लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे देखो ऐसा नहीं होता कि तुमने जैसे इंस्टाग्राम पे तुम लोग बहुत ध्यान देते होगे फॉलोवर और फॉलोइंग का। लिंक्डइन पे सिंपल होता है, अगर तुम एक्चुअल कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, शर्माने की बात ही नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे हर तीसरा बंदा कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है, तो तुम भेज दो यहाँ पे लोगों को रिक्वेस्ट ऐसा। तो आप जैसे मान लो मैंने इस बंदे को भेजा है, अब ऐसे सबको मत भेज देना, थोड़ा सा चेक कर लेना कि बंदा जेन्युइन है नहीं है। जैसे मान लो मैंने हम्म, इसको, हाँ जैसे ये एक्चुअल अभी एक कंपनी में काम कर रहा है, वेब डेवलपर आईटीएच टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं एक्चुअली इससे रेफरेंस ले सकता हूँ। मतलब मैं इससे पर्सनल चैट वगैरह करूंगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट पहले भेजूंगा, उसके बाद मैं इसकी कंपनी चेक करूंगा कि ये कब से उस कंपनी में है। तो जैसे मैंने देखा ये 11 महीने से है, पहले ये इंटर्न पे था, फिर अब यूआई डेवलपर है। तो मैं ऐसे बात करूंगा कि मुझे ये जॉब, हाँ, यूआई यूएक्स डेवलपर भी अच्छे होते हैं ना। बच्चों वो ग्राफिक डिजाइनर ही होते हैं एक तरीके से। सिंपल सी बात है, यूआई यूएक्स डिजाइन करना मतलब। हाँ, आप अपनी प्रोफाइल दिखाने के बाद। मेरी प्रोफाइल, हम्म, मेरी हम्म, समझे। और मोस्टली ध्यान देना कि जो तुम कनेक्शन में रख रहे हो, क्योंकि एज एन फ्रेशर कनेक्शन में मोस्टली एचआरस को रखना है ऐसे, क्योंकि अच्छा। ये रेफरेंस देंगे तो ज्यादा अच्छा होता है, समझे। ये तो इंस्टा चलाते हो? मैं नहीं बच्चों इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाता मैं। मतलब पहले मतलब चला दिया था। है पर यूज वगैरह नहीं करता मैं, अच्छा। समझे। क्लियर है। ओके भैया। चलो, तो अभी से इन चीजों में आ जाओ, वरना बाद में आओगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो, सीखते सीखते अगर तुम्हें कोई इंटर्नशिप मिल जाती है तो बहुत अच्छी की बात है। नहीं तो तुम कंटिन्यूअसली सीख ही रहे हो, प्रोजेक्ट बनाओगे तो इंटर्नशिप मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मिल रही थी अर्थ में। अरे इंटर्नशिप उसे कहते हैं बच्चे जहाँ पे तुम्हें सीखने को मिले, अर्थ में छोड़ो, आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। भैया रवि भैया ने भी छोड़ दिया मेरे ख्याल से।
मुझे नहीं पता बच्चों, मैं उधर के कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैं तुम लोगों से ही बात कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं किसी और से बात नहीं करता पूरे इंस्टीट्यूट के लोगों से, समझे? हम्म, तो मैं सिंपल सिंपल ये बता रहा हूँ, लिंक्डइन पे तो प्रोफाइल बनाना मस्ट होगा तुम्हारे लिए, ठीक है? हम्म, दूसरा, अपना ऐप पे प्रोफाइल बना लो। मैं प्रेफर करता हूँ अपने ऐप को। बाकी अगर तुम्हें फ्रॉड वगैरह लगता है तो उन चीज़ों से तुम खुद बच सकते हो। आज तुम्हें पता है, आज के टाइम पे भी कोई भी पैसा नहीं मांगता है कंपनी। हाँ, और उसके साथ साथ रिज्यूमे अच्छा सा बिल्ड करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं फोटो वोटो लगा दिया। एक वेबसाइट बता देता हूँ, इनहेंस सीवी करके वेबसाइट होती है, यहाँ से रिज्यूमे बिल्ड हो जाता है तुम लोगों का। तो ये चीज़ें भी करना स्टार्ट कर लेना, ठीक है? और बाकी जैसे जैसे तुम प्रोजेक्ट्स बनाते जाओगे वो प्रोजेक्ट्स उसके अंदर मेंशन कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें ओके ऐसे प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा जो रियल टाइम पे काम करते हैं। देखो, रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? एक्चुअल, जिसमें हम लोग, मान लो ये लिंक्डइन चल रहा है, ठीक है, और इसमें कोई चेंजेस आ गए तो पीछे चेंजेस भी हो रहे हैं और लिंक्डइन भी चलाया जा रहा है। वो होता है रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स या रियल टाइम चेंजेस, जिसमें एप्लीकेशन रन हो रही है, लोग यूज कर रहे हैं और तुम पीछे चेंज भी कर रहे हो। होता है ना बहुत सारे, बहुत बार पेटीएम का सर्वर डाउन हो जाता है, मेंटेनेंस पे चले जाता है, क्योंकि वो एरर ऐसी होती है जो कि अब तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक बंद नहीं करेंगे हम उसे, अच्छा समझे? तो रियल टाइम प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कंपनीज मांगती है। तो प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाना जिसमें रियल टाइम हम लोग एक्सपीरियंस दिखा सकें। वैसे मैं वैसे ही प्रोजेक्ट्स तुम्हारे बनवाऊंगा, ठीक है? हम्म, तो पहली बात तो तुम लोग ये पुरानी पुरानी छोटी छोटी चीज़ें याद रखो, तभी हम ऐसे प्रोजेक्ट तक पहुंचेंगे, वरना तो फिर कभी नहीं पहुंचने वाले, समझे? ठीक है भाई। ठीक है बच्चों, तो आज बहुत बातें हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें और ज़्यादा ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, गुड ठीक है? नाइट। गुड नाइट भैया।